हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और आप हमें बता सकते हो कि आज के 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही गए हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? आपके चार ऑप्शन है, शक, यवन, गुप्त या फिर मौर्य। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सोने के सिक्के आपके यवन के राजाओं ने जारी किए। ठीक है। और बात की जाए भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो ये किए थे कुषाण राजा कनिष्क प्रथम ने। कब किए थे? तो ये किए गए थे 127 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, शिलादित्य, हर्षादित्य, भास्कर वर्मन या फिर विष्णु वर्मन। तो मैं आपको बता दूं, हर्षवर्धन ये वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश का राजा था और इसने आपका 606 ईस्वी से आपका 647 ईस्वी तक राज्य किया। ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम था दोस्तों, ये था शिलादित्य, यानी कि आपको ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। और आपको बता दूं, जो हर्षवर्धन था ये प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। ठीक है। और इसके 3 प्रमुख नाटक थे जिनका नाम है नागनाथ, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और साथ में एक क्वेश्चन और आता है, एक चीनी यात्री था हुइनसांग, ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आज का, चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई? आपके चार ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, रजिया सुल्तान या फिर बलबन। तो मैं आपको बता दूं, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने केवल 4 वर्ष शासन किया। कब किया? तो ये किया इन्होंने 1206 से 1210 के बीच में। ठीक है। और ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। और कुतुब मीनार, ठीक है, इसकी नींव इन्होंने ही डाली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? मीर कासिम के साथ, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान या फिर सिराजुद्दौला के साथ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो बक्सर की लड़ाई थी ये लड़ी गई थी आपकी 22 अक्टूबर 1764 को। ये लड़ी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच। और इस लड़ाई में जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ठीक है। तो ये आपकी 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई। तो जो आपकी बक्सर की लड़ाई है ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आपके मीर कासिम के साथ लड़ी गई, यानी कि आपका ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय ने या फिर रासबिहारी बोस ने। तो मैं आपको बता दूं, 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी बोस ने। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस अधिवेशन में कांग्रेस का जो विभाजन है ये 2 दलों में हुआ था, एक था गरम दल और दूसरा नरम दल। ठीक है। तो रासबिहारी बोस ने 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूल, डफरिन, डब्ल्यू वेडरबर्न या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूल, यानी कि आपका ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा।
जॉर्ज यूल एक स्कॉटिश व्यापारी थे और ये कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष 1888 में बने। ठीक है, और वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, या फिर मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो मैं आपको बता दूं, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात राज्य में स्थित कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों 162.89 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोमोलांग निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहा जाता है? आपके चार ऑप्शन है, कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर कंचनजंगा। तो मैं आपको बता दूं, कोमोलांग कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कोमोलांग कहा जाता है आपका तिब्बत में, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है कोमोलांग। और आपसे पूछा जाए नेपाल में क्या कहा जाता है, तो नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा। ठीक है, और कोमोलांग का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वतों की रानी। और मैं आपको बता दूं, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 22 दिसंबर, 14 सितंबर या फिर 25 जनवरी। तो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। और आपको बता दूं, 2011 से ये प्रारंभ हुआ हर साल मनाना। ठीक है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी एक मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। ठीक है, बात करें दोस्तों बाकी ऑप्शंस की, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है आपका झंडा दिवस, 22 दिसंबर को मनाया जाता है आपका गणित दिवस और 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपके ऑप्शन है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वावेल या फिर लॉर्ड लिनलिथगो। तो मैं आपको बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वावेल। ठीक है, आपका कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये हुआ था आपका 1942 में शुरू। इसे आपका अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और आपको बता दूं, ये आंदोलन गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। ठीक है, कौन सा आंदोलन? आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला राष्ट्रीय आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ममता शर्मा, मोहिनी गिरी, रेखा शर्मा या फिर कांटा पटनायक। तो रेखा शर्मा है वर्तमान में महिला राष्ट्रीय आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, अब बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि महिला राष्ट्रीय आयोग की पहली प्रमुख कौन थी, तो वो थी आपकी कांटा पटनायक। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं, महिला राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी जनवरी 1992 में और इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में, यूपी में, असम में या फिर राजस्थान में। तो आपका घाना पक्षी अभ्यारण्य ये राजस्थान में स्थित है। इसका एक दूसरा नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और इसका एक पुराना नाम है दोस्तों, वो है भरतपुर पक्षी विहार। ये 1982 में स्थापित किया गया था और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है आपका 28.73 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और 1985 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? ग्रैंड नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर या फिर कॉरिंथियल नहर। तो मैं आपको बता दूं, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण आपका 1858 में शुरू हुआ था और ये हुआ था एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में। ठीक है, बात करें इसकी लंबाई की तो ये 168 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। इसकी जो चौड़ाई है ये 60 मीटर है और इसकी जो औसत गहराई है वो है 16.5 मीटर की।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे? आरबीआई को, एसबीआई को, यूबीआई को या फिर पीएनबी को? तो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे एसबीआई को, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गोरेवाला समिति की सिफारिश पे 1 जुलाई 1955 को आपका जो आईबीआई था इसे एसबीआई नाम रख दिया गया इसका। और आपका जो आईबीआई था यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था। और आपको बता दूं दोस्तों, अभी जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है एसबीआई के, वो है आपके रजनीश कुमार। ठीक है। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो वो है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पर पहले से बने नियमों के आधार पर शासन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आपके 4 ऑप्शन है, ट्रिगविली, स्टॉलिन, रूजवेल्ट या फिर यूथॉन्ट। तो मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो थे ट्रिगविली। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 में। और आपको बता दूं, इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम में महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या फिर केंद्र सरकार की अधिसूचना? तो मैं आपको बता दूं, कानून द्वारा संसद। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में 7 जजों की संख्या हुआ करती थी, उसके बाद 1956 में 10 जज, 1960 में 13, 1977 में 17, 1985 में 25 और बात की जाए अभी वर्तमान समय की तो टोटल 34 जज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या भी वर्तमान में है 34। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ध्यानचंद, केडी जाधव, मिल्खा सिंह या फिर हरीशचंद्र ब्रिजदार? तो मैं आपको बता दूं, स्वतंत्र भारत के लिए जो पहला व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीता वो जीता केडी जाधव ने। 1952 में इन्होंने जीता और ये हेलसिंकी ओलंपिक में, ठीक है, हेलसिंकी समर ओलंपिक में जीता 1952 में। कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता इन्होंने रेसलिंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1963, 1966, 1969 या फिर 1970? तो मैं आपको बता दूं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। और दोस्तों, भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला आपका जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और बात की जाए 2019 में किसे आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया, तो वो दिया गया आपका अमिताभ बच्चन को। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? आपके 4 ऑप्शन है, सोनी, ग्रैंडिंग, पैनासोनिक या फिर टेलेस्ट्रा? तो मैं आपको बता दूं, सोनी वो कंपनी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार सबसे पहले किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों, आपसे मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? आपको 4 ऑप्शन दिए थे, बैंकिंग, शेयर बाजार, खेल या फिर पुस्तक प्रकाशन? तो मैं आपको बता दूं, पैकमैन जो नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर था ये खेल के लिए बना था और इसे 1980 में, ठीक है, 1980 में नामको द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? श्रीलंका, केनिया, भारत या फिर चीन? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज के 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही गए हैं। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।